नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर अभिषेक कुमार। स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पर। आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं वह है फेसबुक। मजाक और प्रैंक के लिए शुरू हुआ फेसबुक आखिर कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। किसी एक फिल्म की तरह फेसबुक की यात्रा भी रोमांच, कौतूहल और रोचकता से भरी है। ऐसे में आज हम आपको फेसबुक के उस रोमांचक स्टार्टअप की कहानी को बताने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया के रंग रूप को बदलकर उसे एक डिजिटल परिवार बना दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए जानते हैं फेसबुक के स्टार्टअप की कहानी। फेसबुक एक अमेरिकन ऑनलाइन सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ काम करने वाले डिवाइस जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट्स और स्मार्टफोन में किया जा सकता है। फेसबुक बहुप्रसिद्ध व चर्चित एक ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसने अनगिनत लोगों को अपने से मिलवाया है, फिर वह चाहे पुराने दोस्त हों, दूर दराज रहने वाले परिवार के सदस्य हों, अन्य कोई करीबी जो दुनिया के किसी भी कोने में हो, जिसे व्यक्ति ने सिर्फ याद किया हो, उसे भी फेसबुक के माध्यम से खोज सकते हैं। फेसबुक के संस्थापक मार्क इलियट जुकरबर्ग हैं। इनका जन्म 14 मई 1984 को न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुआ था। साल 2003 में मार्क जुकरबर्ग हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक स्टूडेंट थे। मार्क ने शुरू से ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में महारत हासिल कर रखी थी। साल 2003 में मार्क ने हार्वर्ड स्टूडेंट की डायरेक्टरी सर्वर को हैक कर उसमें जितने प्रोफाइल थीं उन्हें एकत्रित कर एक नई साइट बनाई, फेसमैस। इस मजाकिया प्लेटफॉर्म पर सुंदर लड़कियों की तस्वीरों को लगाया जाता था और उस पर वोटिंग होती थी कि उनमें से ज़्यादा आकर्षक कौन है। इसके विषय में जैसे ही हार्वर्ड के प्रबंधन को पता चला, उन्होंने तुरंत वेबसाइट को बंद करवा दिया। इसके बाद साल 2004 शुरू हो जाता है। साल के शुरुआती दौर में मार्क जुकरबर्ग ने अपने 3 साथियों डस्टिन एरोन मॉस्कोविच, एडुआर्डो लुइज सेवरिन, क्रिस ह्यूजेस के साथ पार्टनरशिप कर फरवरी 2004 में facebook.com की शुरुआत की। फेसबुक की शुरुआत केवल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए की गई थी, हालांकि बाद में बड़े पैमाने पर दूसरे यूनिवर्सिटी के छात्र भी इसमें शामिल होने लगे। फेसबुक का बड़ा तेज़ी से विस्तार हो रहा था। हालांकि इसी बीच दिव्या नरेंद्र, ट्विंस कैमरन और टेलर विंकलवॉस ने मार्क जुकरबर्ग पर आरोप लगाया कि जुकरबर्ग ने उनके आइडिया को चोरी करके वेबसाइट बनाई है। हालांकि बाद में दोनों पक्षों के बीच इसे लेकर कोर्ट में सेटलमेंट हुआ। देखते ही देखते इसका प्रचार दुनिया के बाकी देशों में भी होने लगा। सितंबर 2006 में यह विस्तृत रूप में पूरे देश के सामने आया तथा पंजीकृत बहुत पुरानी ईमेल के पते के साथ इस पर अपनी ईमेल आईडी बनाकर इसे उपयोग किया जाने लगा। इसके साथ ही फेसबुक बड़ी बड़ी वेबसाइट से जुड़ने लगी। 2007 में फेसबुक की प्रसिद्धि को देखते हुए कई बड़ी व्यापारिक कंपनियां व्यापार को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक से जुड़ गई, जिससे फेसबुक को अरबों रुपए का फ़ायदा होने लगा। 2007 में ही माइक्रोसॉफ्ट ने फेसबुक को खरीदकर इसे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन के अधिकार प्राप्त कर इसमें शामिल किया। 2008 में आयरलैंड के डबलिन में फेसबुक का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय खोलना तय हुआ। इसके साथ ही इसके उन्नति का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ा। बढ़ती उन्नति के साथ 2009 फेसबुक ने सारे रिकॉर्ड तोड़े और इस साइट पर यूजर्स की संख्या लाखों करोड़ों में पहुंच गई। 2010 में फेसबुक को लोगों की पसंद देखते हुए कई बड़ी मोबाइल कंपनियों ने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों को साझा कर बहुत बड़ी डील करी। फेसबुक के साथ अब लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे थे। साल 2010 आते आते फेसबुक का नाम दुनिया के सभी देशों में जाना जाने लगा। आज दुनिया भर में 2.8 बिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव यूजर्स फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के बड़े सोशल मीडिया मंचों पर फेसबुक का एकाधिकार है। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम यह दोनों बड़े सोशल मीडिया जायंट भी इसी के अंतर्गत आते हैं। उसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए फेसबुक का शेयर प्राइस आसमान छू रहा था। सफलता के साथ साथ फेसबुक की कामयाबी के रास्ते में कई अड़चनें भी आई। फेसबुक कई बार सवालों के घेरे में आया। 2011 में फेसबुक के बढ़ते उपयोग को देखते हुए यूजर पर्सनल डाटा की सुरक्षा के लिए कुछ बदलाव किए
जिसके अंतर्गत यूजर अपने हिसाब से अपने अकाउंट की सेटिंग कर सकता है, जिससे साइबर क्राइम ना हो पाए। कैम्ब्रिज एनालिटिका का मामला जब दुनिया के सामने उजागर हुआ, उस दौरान फेसबुक पर यह आरोप लगे कि उसने करोड़ों यूजर्स के डाटा को पॉलिटिकली पोलराइज करने के लिए बेचा है। इस बड़ी घटना के सामने आने के बाद यूजर्स डाटा प्राइवेसी के कई सवाल दुनिया के सामने उभरे। हालांकि बाद में कोर्ट में इसे लेकर काफी बहसबाजी भी हुई थी। 2013 से आज की तारीख तक फेसबुक की एक आम रिपोर्ट भी निकालें तो इसकी ख्याति इतनी बढ़ गई जिसे हर दूसरा व्यक्ति फेसबुक से परिचित है और इसे उपयोग भी करता है। फेसबुक एक ऐसी सोशल साइट है जिसके माध्यम से हर पल की खबर, अच्छी है या बुरी, मैसेज या पिक्चर के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। बदलते वक्त के साथ फेसबुक ने खुद को बहुत अपडेटेड कर लिया है, जिस पर व्यक्ति को हर छोटी से छोटी बात, न्यूज रिपोर्ट, शॉपिंग आइडिया, क्राफ्ट, कुकिंग वीडियो और भी छोटी से छोटी बात का पता फेसबुक से लगाया जा सकता है। दुनिया में हर चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं। इसी प्रकार आइए जानते हैं कि फेसबुक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहले फेसबुक के एडवांटेज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फेसबुक का इस्तेमाल कर आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, साथ काम करने वाले लोग और नए लोगों के साथ आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। लगभग सभी लोग जो कंप्यूटर और स्मार्टफोन पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, सबकी प्रोफाइल फेसबुक पर होती है, इसलिए लोगों को यहाँ ढूंढना और अपने साथ जोड़ना आसान है। आप फेसबुक के जरिए आसानी से अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। यहाँ आप हाईली टारगेटेड ऑडियंस को प्राप्त कर सकते हैं जो इंटरनेट पर मनी मेकिंग का एक सुनहरा अवसर प्रदान करते हैं, जहाँ आप अपने ब्रांड वैल्यू को भी बढ़ा सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आप अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं। हाल में ही फेसबुक ने स्काइपी के साथ पार्टनरशिप करके फेसबुक वीडियो चैट फीचर को इम्प्लीमेंट किया, जहां आप अपने फेसबुक फ्रेंड्स के साथ इनबिल्ट वीडियो चैट सर्विसेज का इस्तेमाल करके वीडियो कॉल कर सकते हैं। फेसबुक का असली एडवांटेज है इसका रियल टाइम सोशल नेटवर्किंग साइट होना, जहां आप लेटेस्ट न्यूज़ और इंफॉर्मेशन के साथ अपडेटेड रह सकते हैं। यहां ब्लॉग्स और इंटरनेट मार्केटर पॉपुलर फ्रंट पेजेस को फॉलो कर सकते हैं और खुद को अपडेटेड रख सकते हैं। आप फेसबुक को पर्सनल पोर्टफोलियो के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ फेसबुक टाइमलाइन कवर का इस्तेमाल करके आप फर्स्ट इंप्रेशन में लोगों को अपने बारे में क्विकली बता सकते हैं। यह तो हुई फेसबुक के एडवांटेज की बात। अब डिसएडवांटेजेस के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। फेसबुक में सबसे बड़ी चिंता और डिसएडवांटेज इसकी लगने वाली लत है। देश और दुनिया में बहुत से युवा फेसबुक की लत से पीड़ित हैं, इसलिए फेसबुक का इस्तेमाल करते समय आपका खुद पर नियंत्रण रखना जरूरी है और इसे केवल कुछ निश्चित समय के लिए ही प्रयोग करें। फेसबुक पर बहुत सारे नकली प्रोफाइल्स और बॉट्स मौजूद हैं जिनका उद्देश्य आपकी निजी जानकारी चुराना होता है। इसलिए आपको अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को अच्छे से सेट करना चाहिए और केवल उन लोगों को ही अपनी फ्रेंड लिस्ट में जोड़ना चाहिए जिन्हें आप जानते हो। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जालसाजों की भी कोई कमी नहीं है। यहाँ जालसाज नई तकनीक का इस्तेमाल कर लोगों की वित्तीय जानकारी जुटाने का निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, इसलिए फेसबुक चलाते समय ऐसे जालसाजों से सावधान रहने की ज़रूरत होती है। साइबर बुलिंग की घटनाएं भी फेसबुक पर काफ़ी देखने को मिलती हैं। यहाँ पीड़ित अवसादग्रस्त और नकारात्मक विचारों से गुजर सकता है, इसलिए अपने नाबालिग बच्चों को फेसबुक कम इस्तेमाल करने दें और जब भी वे इस्तेमाल करते हैं उन पर निगरानी जरूर रखें। यह तो हुई फेसबुक के डिसएडवांटेज की बात। हालांकि आज विश्व भर में बड़े पैमाने पर फेसबुक का इस्तेमाल किया जा रहा है। फ़ोटो, वीडियो, कविता, कहानी, जोक्स, ब्लॉग से लेकर कई तरह की चीज़ें फेसबुक पर शेयर की जा रही हैं। फेसबुक के आने से विश्व की तस्वीर बदली है, साथ ही आज हमारा समाज डिजिटल रंग ढंग में बदल गया है। लोग दूर होकर भी पास हैं। इसने वैश्वीकरण को एक नया रूप दिया है। हाल ही में फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा रखा है। कंपनी की यह महत्वाकांक्षा है कि वह भविष्य में अपने प्लेटफॉर्म को एक मेटावर्स बनाए,
मेटावर्स एक टर्म है जिसका आशय इंटरनेट के अगले चरण के विकास से है, जिसमें रियलिटी को एक नया रूप दिया जाएगा। इस कारण लोग वर्चुअल रूप से एक दूसरे के साथ सोशल और बिजनेस इंगेजमेंट कर सकेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।